हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.6 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमने चैप्टर 1, 2, 3 रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर लिया है। उसके सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने इससे पहले के चैप्टर में, इससे पहले के वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसके अलावा एक फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से, और इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट की भी बात की थी। और यही सेम डिस्क्रिमिनेंट हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। देखिए, हमें अब समझना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के क्या क्या नेचर हो सकते हैं। तो रूट्स के दो नेचर हैं, या तो रूट रियल होंगे या रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यही चीज समझी थी कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो रूट्स आएंगे वह क्या होंगे, रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग डिफरेंट रूट्स वहां पर निकल कर आएंगे। यानी कि एक्स एक्सिस को वह कितने पॉइंट पर काट रहे होंगे, 2 पॉइंट पर ही काट रहे होंगे। यदि d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स तो आएंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे बट सेम। लेकिन सेम रूट होंगे, सेम रूट अगर होंगे तो ऐसे टाइम पर जो हमारा ग्राफ होगा इस टाइप की इक्वेशंस का, जिसमें d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी, वह ग्राफ कुछ एक्स एक्सिस को किसी भी एक पॉइंट पर टच करके जाएगा। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, उस केस में ग्राफ जो बनेगा उस गिवन इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। x की बात कर रहे हैं, y की हम बात नहीं कर रहे। तो x को कहीं पर भी अगर टच ही नहीं कर रहा है, अगर गिवन पॉलिनोमियल x की फॉर्म में दे रखी है, और अगर इस केस में वह एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे पुट करने पर यह 0 के बराबर आ जाए, तो इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं आएंगे। और रियल रूट नहीं आएंगे तो हम इसका रूट भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसका मतलब है रूट्स हम जब ही निकाल सकते हैं जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाए। और d क्या है इस केस में, d की बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर रहता है हमारे d की वैल्यू। इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, इसकी बात हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे सोल्यूशंस पहले से ही निकाल के रख रखे हैं ताकि हमारा कम से कम टाइम में हम अच्छे से अपने क्वेश्चंस को समझ सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब मान लीजिए इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स का सिर्फ नेचर बताना है, रूट्स नहीं फाइंड आउट करने हैं। रूट का क्या बताना है, सिर्फ नेचर की कैसे रूट्स होंगे। तो हमें क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। इससे पिछली वीडियो में भी हमने सिर्फ डी की वैल्यू निकाली थी b स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इक्वल टू आ जाए तो इक्वल, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट बट इक्वल रूट्स, और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए सो नो रूट एग्जिस्ट। तो इसमें बस यही करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू का c, b स्क्वायर माइनस 3 पूरा माइनस के साथ में इंक्लूड करेंगे, 9 माइनस का 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 20 यानी कि 40, माइनस का 31 आ गया। अगर माइनस का 31 आ गया तो क्या इसके आंसर पॉसिबल हो पाएंगे, तो हम लिखेंगे इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसके रूट्स निकाल ही नहीं पाएंगे, तो देखिए अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें, 10 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस करने पर 10 आ जाए लेकिन सॉल्व करने पर -3 आ जाए। प्लस 10 लाना है तो प्लस के केस में या तो दोनों नंबर प्लस होंगे या दोनों ही नंबर माइनस होंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो हम फैक्टर्स ही नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब इसके रूट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जब हम इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो ये ग्राफ भी कुछ इस टाइप से चला जाएगा और एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की बेसिस पर हम बता देंगे कि नेचर क्या है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में देखिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है। सॉल्व करने के लिए कहा जाता तो हम बिल्कुल इसे सॉल्व करते -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लगा के, या हम इसे अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल फैक्टराइज से भी सॉल्व हो सकता है, या हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो भी हम अपना आंसर्स
निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगेन ये हो जाएगा हमारा ए, इतनी वैल्यू है हमारी बी और ये वैल्यू हमारी सी की। तो डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा तो देखिए डी की वैल्यू चलेगी माइनस में, यदि माइनस है तो इसका कोई सोल्यूशंस नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में भी यही हमें करना है। डी की वैल्यू जैसे ही 0 के बराबर आ जाएगी तो हमारे सिर्फ नेचर बताना, तो नेचर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बोला जाए कि फाइंड इट्स रूट ऑल्सो, यानी कि हमें रूट भी निकालने, तब जाकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ता, तब जाकर हम इसमें क्या निकालते, एक्स की वैल्यू निकालते, फिर चाहे हम किसी भी फॉर्मूले से निकालें। मान लेते 4 × 3 12 बनेगा। अब 12 के फैक्टर्स ढूंढिए जो कि इसके बराबर है। तो देखिए 4√3 और √3 इसका एक फैक्टर है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 4√3 × 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करने पर -4√3 के बराबर भी ये वैल्यूज आनी चाहिए। इसके अलावा हम इसको इस तरीके से ना बनाकर हमने देखा कि डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए फिलहाल में हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने थे जिसे सॉल्व करके -4√3 ही बने। सो यह कब बन पाएगा, यह इस तरीके से बन सकता था कि हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पे 6, यहाँ पर 2। अब देखिए 6 × 2 12 होता है, लेकिन हमें इसे 4√3 की टर्म में बदलना है। अब इसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 इंटू का √3, या हम इसे लिख सकते हैं √3 इंटू का 2 इंटू का 2, यानी कि √2 इंटू का √2 इंटू का 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो देखिए 3 × 2 = 6 बनेगा। सो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से तो √3 आएगा ही नहीं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं √3 तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें √3 जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं √3 इंटू का √3 इंटू का 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और एक √3 को हम ले जाते हैं इस तरफ। तो हमने देखा कि 2√3 और यहाँ भी बनना है 2√3। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए 2 × 2 4, 4√3, तो 4 इंटू का 3 12 बनेगा। साइन प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ तो दोनों नंबर प्लस होंगे, दोनों माइनस, तो इन्हें दोनों को माइनस बना लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आया माइनस का 2√3x माइनस का 2√3x प्लस का 4। सॉल्व करेंगे हम यहाँ से आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम कैसे कर सकते थे, इसे देखिए, क्योंकि हमने देख लिया डी की वैल्यू 0 के बराबर है, और यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ ही गई है तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये स्क्वायर वाली टर्म में बदल जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर ही फॉर्म करेगा, जैसे कि a² प्लस b² प्लस का 2 इंटू का a इंटू का b। तो अब ये क्या बन गया, a प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम माइनस ही लगाएंगे, a माइनस, यानी कि ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल्स का 0, यानी कि x बराबर क्या आएगा 2/√3, और दूसरा भी आएगा x बराबर 2/√3। तो दो आंसर इसके निकल कर आते। अगर क्वेश्चन बोलता कि सॉल्व भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूट पूछा तो हमने रूट निकाल कर इसे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालिए। कब, जब रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर वो डायरेक्टली हमसे यह बोलता है कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और यदि d की वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि b² माइनस 4ac किसके बराबर आना है, 0 के। तो हर केस में हम इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे और k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 16 माइनस का 4k इक्वल्स का 0, और यहाँ से 16 बराबर आएगा 4k, और k बराबर कितना आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर 4। तो यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें क्या बता दिया गया है कि d की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और हमने हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से क्या निकाल लिया, अपना आंसर्स निकाल लिए। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमने देखा d की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है रियल और इक्वल, तो हमें यहाँ d निकालना नहीं है, d हमें पता है, बस इसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे b² माइनस 4ac बराबर का 0। b² इस केस में क्या है 2√5, तो 5 इंटू का 4 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस का 4 इंटू का k इंटू का 4 यानी कि 16k इक्वल्स का 0। अब यहाँ से आएगा 20 बराबर का 16k, सॉल्व कर लेंगे, k बराबर आ जाएगा 10/8 और करेंगे तो 5/4 हमारा आंसर बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली हमें b² माइनस 4ac को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, और हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स निकल जाएंगे। किसी भी तरीके की इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए
लेंदी क्वेश्चन जरूर है दिखने में, लेकिन हम इसे इतनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में 5 प्लस का 2k एक्स प्लस का 3 ब्रैकेट में 7 प्लस का 10k इक्वल्स का 0, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर रखना है। तो b की जगह ये पूरी वैल्यू b है, यानी कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू b है, ये वैल्यू b है। तो हमें इसका पूरे का स्क्वायर करना है। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो -2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर होगा माइनस का 4 इंटू का a की जगह पे 1, c की जगह पे देखिए क्या लिखा है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस का 10k, और इसको रखना है 0 का। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर का भी स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू बनेगी 25 प्लस 4k स्क्वायर प्लस का 20, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20k, माइनस का 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 7 84, और माइनस है तो यहाँ पर जाएगा 12 इंटू माइनस का 120k इक्वल्स का 0। 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस का 80k माइनस का 84 माइनस का 120k इक्वल्स का 0। अब देखिए k स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, k वाली वैल्यू देखिए 2 बार लिखा है यहाँ पे, लाइक टर्म है, इन्हें सॉल्व करेंगे माइनस का 40k आएगा, 100 में से 84 माइनस करेंगे प्लस का 16 बराबर का 0। अब यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, बचेगा क्या 4k स्क्वायर माइनस का 10k प्लस का 4 इक्वल्स का 0। इसका मतलब है हम इसमें से और 4 कॉमन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से हमने 4 कॉमन कर लिया, तो अब क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2k स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ से 4 कॉमन किया, ये 4 इसके अपॉन में चला गया, इसलिए यहाँ से गायब ही हो गया, माइनस का 5k प्लस का 2 इक्वल्स का 0। और हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर था, 0 के बराबर था, तो हमने इसे 0 के बराबर रख दिया। अब हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, फैक्टराइज करके। 2k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का k प्लस का 2 इक्वल्स का 0। हमने फैक्टर्स बना लिए, 2 के कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस का 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, k माइनस का 2 इक्वल्स 0। k माइनस 2 और 2k माइनस का 1, इसके 2 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब k कैन हैव वैल्यू 2 और k कैन हैव वैल्यू 1/2। तो इसके 2 आंसर एग्जिस्ट करेंगे, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सॉरी 2 भी हो सकती है, और 1/2 भी हो सकती है, और हमसे k ही निकालने के लिए इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम k इसी तरीके से निकाल लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी k ऐसे ही निकलेगा, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन में हम k निकालेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को इस फॉर्म में बदल लेना होगा, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने b की जगह पर क्या रखना है। यानी kx स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1 इक्वल्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस का k, सब टर्म को एक तरफ लेकर आइए, तो देखिए k 4k इधर आएगा तो प्लस का 4 बचेगा x स्क्वायर, x इधर आएगा तो देखिए क्या रहेगा k प्लस का 1x और प्लस का 1 इक्वल्स का 0। अब बनेगा ये पूरा a, ये है हमारे पास में b और ये है c। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली निकालने की कोशिश करें तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, तो हमें पहले a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, इसके बाद ही हम जाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हमें k की वैल्यू इनमें फाइंड आउट करनी थी। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पर x की टर्म सिंगल है, तो ये पूरा b है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx, सिर्फ इतना ही b है। c की जगह पर 7k माइनस का 12, तो ये पूरा हमारा c का काम करेगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी x मेंशन नहीं है। यदि x होता तो हम इसे इसके साथ इंक्लूड कर देते। उसके बाद हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, जिस भी तरीके से हमने अभी समझा है। अब हम आते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, जिसमें कि हमें देखना है कि और किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखिए इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यानी कि इस केस में रूट्स क्या है, रियल है। इसने यहाँ पर रियल की बात करी है, लेकिन यहाँ पर रियल रूट 2 होते हैं, एक तो होता है डिस्टिंक्ट और एक होता है इक्वल। यानी कि सेम रूट भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकते हैं। यानी कि k की वैल्यू ग्रेटर देन वाली भी हमें बतानी होगी और इक्वल भी हमें लेके चलना होगा। सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर दोनों ही लेनी होगी। सो ध्यान रखिएगा d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इस केस में लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल की बात नहीं करी है, सिर्फ रियल रूट्स लिखा है। सो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी वही जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसे इक्वल्स टू और ग्रेटर देन ही लिखेंगे, तो 9 माइनस का 2 इंटू का 4 इंटू का k, तो 8k हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए 8k अगर इस तरफ लेकर जाएंगे
तो 9 इज ग्रेटर देन 8k रहेगा। और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k किसके बराबर आ जाएगा, 9/8 के बराबर आ जाएगा। यानी कि k की वैल्यू की कितनी रहेगी, लेस देन रहेगी, यानी कि k की वैल्यू इक्वल्स टू और लेस देन रहेगी 9/8 के। तो इसे किसी भी तरीके से लिख दिए, ये देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, बस यहाँ पर साइन घूम गया है। तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9/8 ही रहेगी। इसके बाद में हमें एक चीज़ और समझनी है, फिर जाकर हम इसके बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए ध्यान क्या रखना है, यहाँ तक की बात तो अपने आप में सिंपल है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि -k इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4 आ जाए, सपोज कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में हमारा जो साइन है ना वो माइनस से, अगर यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन में चेंज आ जाएगा और साइन अब यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस किस चीज़ का आ जाता है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, बाई चांस हमने सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर माइनस की वैल्यू बन जाए, तो अगर यहाँ माइनस की वैल्यू बनेगी तो हमें साइन माइनस हटाने के लिए यहाँ साइन भी बदल जाएगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल इस पर हम अलग से फोकस करके उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाला हो 1 माइनस का 8k, तो देखिए 1 माइनस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम इसी को इधर ले गए हैं। बेसिकली हम इस वैल्यूज को इधर नहीं लेके जाते, हम दोनों तरफ प्लस का 8k दोनों ही तरफ जोड़ देते हैं। तो देखिए सेम चीज़ दोनों तरफ जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ से ये हट जाता है और हमें ऐसा लगता है कि ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो गई है। तो बेसिकली शिफ्ट नहीं होती है, हम दोनों ही तरफ सेम चीज़ को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, साइन में कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगेन देखिए जब हमने इस क्वेश्चन की बात करी तो डिस्क्रिमिनेंट उसी मेथड से निकालेंगे। 25 प्लस 8k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 25 को हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो बेसिकली 25 नहीं जा रहा है, हम दोनों ही तरफ 25 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 25 नजर आ रहा है और यहाँ से हट गया है। अब 8k ग्रेटर देन -25, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही तरफ 1/8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से 8 गायब हो रहा है और दूसरी तरफ हमें ऐसा नजर आ रहा है कि इस तरफ यह चला गया है। तो बेसिकली यह वैल्यू जाती कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कन्वर्जन हो जाता है, दोनों ही तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज हो जाना, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। तो बेसिकली इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। हमें ऐसे नहीं दिखाना, हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि 25 के बाद वाला स्टेप में यहाँ पे एरो भी मार्क नहीं करना, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इतना हमारे लिए क्लास 10th में अंडरस्टूड है कि ये वैल्यूज कैसे कन्वर्ट हुई हैं। सो देखिए इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी बेसिस पर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू निकालनी है k की जिसमें कि रियल तो है लेकिन अब केस क्या आ गया, इक्वल का भी आ गया। यानी कि इस केस में हमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या लेंगे, इक्वल टू 0। तो यानी कि b² माइनस 4ac जो भी निकल कर आएगा उसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू ये पूरी ही होगी, x के साथ में जितना भी है वो सारा का सारा x का कोफिशिएंट है, और c की जगह पे यहाँ k² लिखा हुआ है। वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू हमने 0 के बराबर पुट करा, यहाँ से k की वैल्यू निकल के हमारी आ जाएगी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए इजीली सॉल्व हो सकते हैं, बस हमें ध्यान का रखना है कि प्लस माइनस जहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है जबकि रूट्स क्या रियल है। अब रियल है तो हमें d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों ही लेनी होगी। तो मानते हैं कि हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, सबसे पहले देखते नहीं, मान लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्म में ये x ही दे रखा है, प्लस का 6 इक्वल्स का 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल्स का 0। अब देखिए a भी है यहाँ पर, b भी है और c भी है, तो अगर हम यहाँ से b² माइनस 4ac निकालें तो b² माइनस का 4 इंटू का a इंटू का c, तो 24k इक्वल्स का 0। 4k² किसके बराबर आ जाएगा, और सर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमें दोनों ही साइन लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रियल बोला है 24k। और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू की बात करें तो देखिए जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं तो यहाँ के बाद में स्टेप्स में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है इसे देखते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें क्या करना है, बेसिकली 4k को इस तरह से कॉमन निकालना है। तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से लिखेंगे एक k की वैल्यू आएगी 0 के बराबर ग्रेटर देन 0 और k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6 के बराबर। तो यहाँ से दो आंसर पॉसिबल है, तो हम दोनों ही आंसर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दो वैल्यू आएगी 0 और 6, तो हमें दोनों ही केस को लेना है।
जबकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में वैल्यू क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा, यहाँ पर हमने 0 अपनी तरफ से माना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन में यह 0 के बराबर है भी या नहीं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर रियल रूट्स बोले थे, इक्वल यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में इक्वल भी मेंशन होता तब हम सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर रखते, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है। अब देखिए गिवन क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में इक्वल लिखना भूल गए हों, तो आप समझ गए होंगे कि यदि इक्वल दे रखा होगा तो हम सिर्फ इक्वल टू 0 को ही लेकर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी हल कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वैल्यू निकालिए के की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसके रूल रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है तो अब हमें ग्रेटर देन 0 ही लेना है, इसमें इक्वल की बात हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अब डिस्टिंक्ट है तो हम डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने ग्रेटर देन 0 लेकर ही इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, और करना हमें कुछ भी नहीं है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। यानी कि कंसेप्ट सारा ही सेम है, बस हमारी बात कहने का तरीका बदल गया कि कभी हम रियल डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, कभी रियल और इक्वल की बात कर रहे हैं, और कभी हम क्या कर रहे हैं कि नो रूट्स की बात हम कर रहे हैं। और हर एक केस में डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला ही है। अगर यहाँ से आंसर की बात करें कि आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, तो के की वैल्यू निकालने के बाद में हम इसको फैक्टर्स करके इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, तो अभी हमने समझा था यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो हमने समझा था कि जो इक्वेशन वो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में ही आ जाती है, जो कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में समझा भी था। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर क्या बोल दिया जा रहा है कि डी की वैल्यू ग्रेट इक्वल्स टू 0 ही है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो वही यहाँ पर किया गया है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर जब ही होगी जब इसका डी की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, यानी कि डी जो हमने निकाला है, इसे किसके बराबर रख देंगे, 0 के। अब देखिए 36k स्क्वायर माइनस का 108 के बराबर का 0। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें, 36 कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस का 5 इक्वल्स का 0। तो k कैन है वैल्यू 0 और k कैन है वैल्यू 5, तो हमारा आंसर आएगा 5 एंड 0, सॉरी यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि 36 इंटू 5 तो 180 हो जाता है, 108 बोला गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बराबर यहाँ पर आएगा। तो 0 और 3 हमारे आंसर्स बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने लीस्ट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताइए के की, जिसमें कि यह इक्वेशन क्या दे, रियल रूट्स दे, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे जो रूट है वो रियल आना चाहिए। रियल तो जब ही आएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a इंटू का c, यानी कि 16 है, 16 बनेगा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्वेश्चन अब क्या कहता है, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जब हम के की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखिए एक वैल्यू आएगी यहाँ से +4 और एक वैल्यू आएगी के की यहाँ से माइनस का 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 4 होगी या के की वैल्यू माइनस का लेस देन 4 हो जाएगी। तो हमारे लिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जो कि लीस्ट वैल्यू बनाएगा। तो लीस्ट वैल्यू क्या बननी है, पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या बननी है, 4 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से आंसर क्या निकालेंगे, प्लस का 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि रूट क्या है, रियल है, सॉरी रूट है इक्वल रूट्स। अगर रूट्स हमारे इक्वल है और रूट्स भी फाइंड आउट करने, तो देखिए डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac से, और के की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो डी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूरा बी है, तो 4 ब्रैकेट में k + 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a इंटू का c की जगह पे 1 है, और बराबर रख देना इसे 0 के, क्योंकि इक्वल है। तो 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2k माइनस का 4 ब्रैकेट में 3k प्लस का 1, मल्टीप्लाई में ये तो आपस में इक्वल्स का 0, 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8k माइनस का 12k माइनस का 4 इक्वल्स का 0, 4k स्क्वायर इसे देखेंगे तो देखिए माइनस 4k, और ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर बचेगा 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से k को कॉमन कर लेंगे, 4k को यहाँ से कॉमन किया
तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस का 1 इक्वल्स का 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0 और k की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हमने k की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट कर देना है। k की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो 0 रखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स का 0। क्योंकि रियल रूट्स है, इक्वल है, तो इक्वल के टाइम में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। अब एक बार क्या रखना है, हमने 0 रख लिया, एक बार 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो देखिए 1 यानी कि यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 4x और यहाँ पे आएगा 1 बराबर का 0। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स का 0। यानी कि इस केस में रूट आएंगे -1, इस केस में रूट आएंगे -1/2 एंड -1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। के की देखिए दो वैल्यू निकली 0 और 1, तो एक बार में हमने रूट निकाल लिया -1 और दूसरी बार में रूट निकाल लिया 1/2, -1/2 और माइनस का 1/2। तो दो रूट यहाँ से हमारे लिए पॉसिबल हुआ और हमारे लिए दोनों ही आंसर्स निकल के आ गए। तो -1 और -1/2 और माइनस का 1/2 हमारे लिए करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्या कहता है, p की वैल्यू निकालिए जब रूट्स अगेन इक्वल है तो इस केस में भी हमें क्या करना है, d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू ही 0 लेनी है। ये हमारा देखिए सबसे पहले ये a है, ये पूरा b है माइनस साइन के साथ में, और ये हमारा c है। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac से क्या निकालना है, p की वैल्यू। p की जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे पुट करेंगे और दोबारा से हम इसे सॉल्व करेंगे और अपने रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, आप आसानी से इसे बना सकते हो जब आप इसे अपने खुद से करोगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्या कहता है, if -5 is the root of the quadratic given this equation and the quadratic equation has equal roots, find the value of k। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दो चीजें पूछी गई है। सबसे पहले इतने क्वेश्चन की बात करते हैं। -5 यदि इसका रूट है तो 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 इक्वल्स का 0। और कहता है -5 इसका रूट है, इसका मतलब x की जगह पे जब हमने -5 रखा तो पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ रखते हैं -5 का स्क्वायर, यहाँ भी -5, यहाँ माइनस का 15 इक्वल्स का 0। 25 इंटू 2 50 माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल्स का 0। यहाँ पे बचा है 35 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 35, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 के बराबर निकल के आएगी। अब देखिए p की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे। अब क्या बनेगी इक्वल 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का k इक्वल्स का 0। अब हमसे पूछा यार, अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर इक्वल रूट्स है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो d बराबर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, 49 माइनस का 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल्स का 0। 49 इक्वल्स का 28k और k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 49/28 हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि बनेगा 7/4। सो हमने पहले क्या निकालना, p की वैल्यू को वापस इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से फिर हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है। 2 को यहाँ पर पुट करके p निकालेंगे, p की जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे पुट करेंगे, रियल रूट्स है और इक्वल है, तो अब हम यहाँ से d की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट को मिला के बताया गया और यहाँ पर कोई हमारे लिए ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, हमारे सिर्फ कंसेप्ट दो बार में बट रखा, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा। देखिए 1 इसका अगर एक रूट है तो 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस का 1a माइनस का 2 इक्वल्स का 0, 3 माइनस 2 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब -1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो -x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का b इक्वल्स का 0। अब माइनस माइनस पूरे में से कॉमन कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का b इक्वल्स का 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स का 0। तो 36 बराबर आएगा 4b के और b बराबर आ जाएगा 9 के। तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 9 के बराबर, सॉरी b था यहाँ से, सो b ही हमें निकालना था, तो b की वैल्यू यहाँ से बनेगी हमारी 9 के बराबर आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ से देखा 9 के बराबर यहाँ से वैल्यू आ गई। 36 बराबर माइनस का 4k, और देखिए यहाँ से अगर हम 4k की बात करें तो यहाँ पे प्लस का ही 36 रहेगा, यहाँ पे बाई चांस मिस्टेक हो गई है। 36 माइनस का 4k इक्वल्स का 0, 36 बराबर का 4k और k की वैल्यू यहाँ से आएगी 9 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है जिसमें कि p इज नॉट इक्वल्स टू -1 हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, यानी कि अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। देखिए ये पूरा b है, ये a है और ये हमारा c है। वैल्यू पुट करेंगे और इजिली सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, यानी कि हमें सिर्फ डी की वैल्यू देखकर बता देना है कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसे सबसे पहले हमें उस फॉर्म में बदलना है जिस फॉर्म में हम इसे फाइंड आउट कर पाए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पहले करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद में यह इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बदल गई। अब हमने देखा कि ए की वैल्यू तो दिख रही है, बी भी है, लेकिन सी यहाँ पर नहीं है, तो सी कितना है, 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ग्रेटर देन 0 आ गया। यदि ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रूट क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रूट देखा, डिस्क्रिमिनेंट देखा तो 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया तो यानी कि रूट क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। अगर इस केस में हम बात करें कि इसके रूट्स कैसे निकालें, तो देखिए रूट्स निकालने के लिए हमें पता है कि डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर का केस होगा, और यदि परफेक्ट स्क्वायर का केस है तो हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 इंटू का ए इंटू का बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स का 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4CD/3AB अगर हमसे आंसर पूछता, और दूसरा रूट भी आएगा 4CD/3AB। तो इस तरीके से हम इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम इसी टाइप से हो जाएगा। रियल रूट्स पूछे हैं तो इसके हम दोनों ही कंडीशन को लेके चलेंगे, ग्रेटर देन वाली भी और इक्वल वाली भी, जैसा कि यहाँ पर लिया गया है। सो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप ही बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ रूट इक्वल है तो डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए और इसे 0 के बराबर रखिए। हमारी वैल्यू में कहीं ना कहीं अपने आप ही यह प्रूफ वाली टर्म आ जाएगी। बी स्क्वायर जो कि यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो सी माइनस ए का स्क्वायर ये बी है, माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे कितना है, बी माइनस सी, और सी की जगह पे कितना है, ए माइनस का बी। सिंपली सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का, देखिए 4 ही रहने देते हैं इसे, और इस माइनस को छोड़ते हैं और इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि -4 को यहाँ पर रहने देते हैं और इसके बाद के टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -4 ब्रैकेट में ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी और माइनस माइनस प्लस का बी सी, और बराबर है ये 0 के। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac और प्लस का, और हम यहाँ से देखें तो प्लस का 4bc इक्वल्स का आ गया 0। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके अलावा देखिए 4ac और माइनस का 2ac, तो पहले हम लिख लेते हैं इस वाली टर्म को माइनस का 4ab, इसे लिख लेते हैं प्लस का 4bc, और इसे देखते हैं ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2ac इक्वल्स का 0। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो जिसमें कि हम देख रहे हैं माइनस किसके साथ में लगा है, ए की कंडीशन के साथ में माइनस है, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हमने ये यहाँ तक का करेक्ट है, ये रहेगा माइनस में, ये भी रहेगा माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो ये माइनस ये प्लस में आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और अगेन ये माइनस में रहेगा, यानी कि बीसी वाली टर्म यहाँ पर माइनस में ही आनी थी जो कि हमने प्लस में ले लिया, तो ये भी माइनस में ही रहेगा, यानी कि बीसी को भी हम किस में बदल लेते हैं, माइनस में बदल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो माइनस यहाँ पर बी टर्म के साथ में, यहाँ भी बी टर्म के साथ में माइनस, इसका मतलब पूरे फॉर्मूले में बी टर्म के साथ में माइनस लगेगा। ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर का ये गिवन फॉर्मूला है, और ये बराबर है 0 के। स्क्वायर इस तरफ जाएगा, हट जाएगा, तो a माइनस 2b प्लस का c बराबर का आएगा 0, और 2b को इधर ले जाएंगे तो a प्लस सी किसके बराबर आएगा, 2b के बराबर आएगा, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमने क्लास 9th में समझा था। माइनस किसके साथ लगेगा, ऐसी वैल्यूज के साथ जो कि दोनों ही में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ माइनस है और माइनस दो वैल्यूज के साथ में, a के साथ में, b के साथ में, यहाँ b और c, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही टर्म माइनस है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, b, तो इसलिए हमने b के साथ में माइनस को लगाया। सो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है। सो हम बेसिकली इसी फॉर्म में इसे सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए सेम इसी टाइप से यह भी क्वेश्चन हो जाएगा, रूट से इक्वल है तो इसी की वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप ही हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगी।
सो देखिए रूट्स इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया। इसके बाद की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, 8abcd माइनस का 4a² माइनस का 4b² c² इक्वल्स का 0। 4 पूरी इक्वेशन से कॉमन कर लेते हैं और इसके अलावा क्या बचेगा वो देखते हैं। तो देखिए 4 कॉमन करने के बाद में और सारी टर्म को एक तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बनेगा, a² d² प्लस का b² c²। 4 कॉमन कर ही लिया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 2abcd इक्वल्स का 0। a² b² माइनस का 2ab तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, माइनस को ही लगा देंगे। तो ये बनेगा ad माइनस का bc का होल स्क्वायर, यानी ad बराबर किसके आ गया, bc के आ गया। तो a बाय b इक्वल्स टू c बाय d, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस रूट्स आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट b² इक्वल्स टू ac। दो वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों के रूट्स निकाल लेंगे और दोनों के रूट्स की बात करेंगे तो जैसे कि हमने d1 का रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। सेकंड केस में भी हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि रूट्स यहाँ पर रियल है तो रियल के केस में d1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। सो हमने देखा 4b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से निकल कर आया b² इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ac, यानी कि b² की वैल्यू आ जाएगी हमारी ac के बराबर। अब दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अगेन यही फॉर्मूला लगाया b² माइनस 4ac का, और यहाँ पर भी हमने देखा कि वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4ac, यानी कि ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b² के बराबर आ रहा है। अब दोनों ही केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर b² की वैल्यू ग्रेटर देन ac है और यहाँ पर ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू b²। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो इक्वल वाली बात करें तो देखिए b² यहाँ भी इक्वल है ac के और यहाँ भी b² किसके इक्वल है, ac के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन जो कॉमन आई हुआ है b² बराबर का ac, यही बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ p and q आर द रियल and p is not equals to q then show that the given roots are real and unequal। अगर रियल और अनइक्वल है यानी कि d की वैल्यू को हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही दिखाना है। अगर हमने इतना दिखा दिया तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखिए गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में हम बदल लेंगे तो यहाँ तक के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके आगे कैसे लिखेंगे, देखिए क्योंकि p और q बराबर नहीं है तो अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी 5 भी आएगी या -5 भी आएगी तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये पूरी वैल्यू जब p यहाँ पर वैल्यूज आएगी तो इसकी वजह से स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में बड़ी रहेगी, तो इसलिए यह वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बराबर ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रूट्स इक्वल है तो यानी कि d की वैल्यू को हमें 0 के बराबर रखना है और उसके रखने के बाद में हमारे पास में आंसर निकल कर आएगा a की वैल्यू इतने के बराबर बनेगी। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, इसे हमने फर्दर सॉल्व करा तो हम इस तरफ से आ गए। क्योंकि रूट्स रियल है और इक्वल है तो इसकी वैल्यू को हमने 0 के बराबर रख दिया, तो a की वैल्यू 0 के बराबर होगी और इस फॉर्मूले में वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर का आ गया 3abc। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिखने में ये लेंथी लगते हैं लेकिन एक्चुअल में हमें निकालना ही क्या होता है, सिर्फ d की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। नो रियल रूट्स है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 के बराबर यहाँ पर रखना होगा, और 0 के बराबर रखेंगे तो हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। यानी कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में d की वैल्यू नेगेटिव में यदि आ जाए तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर d की वैल्यू माइनस में आ गई है, -4। सो इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। प्रूव दैट बोथ द इक्वेशंस आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a बराबर b बराबर का c। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x माइनस a x माइनस b x माइनस b x माइनस c, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और यह बताता है बोथ द इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आर रियल। इसके रूट्स क्या है, रियल है। अगर रूट्स रियल है तो इसका मतलब है इसकी d की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगी। हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में बदलने के बाद में एक x वाली टर्म x² वाले कोफिशिएंट x वाला और ये c, तो ये है c, ये पूरा है b और ये है a। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, सॉल्व करा और यहाँ से देखा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, और अगर सब में होल स्क्वायर ही टर्म आ रही है तो इसका मतलब है अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू आए, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव ही बन जाएगी।
इसका मतलब हर केस में ये वैल्यू क्या देगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर ही होगी। और यदि रूट इसके इक्वल है तो इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर ये भी बराबर 0 के रहेगा और b माइनस सी भी 0 के और c माइनस ए भी 0 के बराबर ही रहेगा, तभी जाकर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इसलिए a बराबर b बराबर c बराबर है, यानी कि ये तीनों ही आपस में इक्वल ही रहेंगे। मीन्स करना क्या था, हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, उसे 0 के बराबर रखकर इस वैल्यू को इक्वेट कर देना था। अब देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट, तो दोनों ही केस में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। एक केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और एक में पॉजिटिव आ जाएगी। जिसमें हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी वो हम कह देंगे कि उसके रियल रूट्स और इक्वल रूट्स आएंगे, और या फिर रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये पूरी टर्म है a, ये पूरी टर्म है b और ये पूरी टर्म है c। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर का 4 a की जगह पर a, c की जगह पे c, और इसे बराबर हमें किसी के भी नहीं रखना है क्यों, लेकिन यहाँ पर इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब इसे d को 0 के बराबर तो रखना पड़ेगा। आप 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स का 4 को ऐसे रहने देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बेसिकली इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 प्लस का m स्क्वायर तो चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में मल्टीप्लाई इसकी करके देखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या बनेगा इसकी बात हम करते हैं। 1 यानी कि ये बनेगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स का 0। सॉल्व करेंगे 4c स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस था, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस था, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से इक्वल टू लगा दिया। अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस की बात करेंगे तो ये ब्रैकेट में पूरी टर्म, अब इसमें से साइन बदल जाएंगे। तो देखिए m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का सबके साइन बदल गए हैं, 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और ये माइनस बना देगा प्लस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर, और सारी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए 4m स्क्वायर c स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर इक्वल्स का 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन है, 4 को हटा देते हैं तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस का c का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। c स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो देखिए a स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 प्लस का m स्क्वायर और इधर क्या आएगा, c का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक के टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।